अगर आप वीरेंद्र सहवाग के एक डाई हार्ड फैन हैं तो आपको याद होगी वो मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जहां पे वीरेंद्र सहवाग अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे थे। टेस्ट मैच के बाद मैच प्रेजेंटेशन होने वाला था, जहां पे वीरेंद्र सहवाग का फेयरवेल स्पीच होने वाला था। अब जैसे ही मैच प्रेजेंटेशन शुरू हो जाता है, संजय मांजरेकर उन्हें सवाल पूछते हैं और वीरेंद्र सहवाग वो माइक लेके अपना फेयरवेल स्पीच शुरू करते हैं। बहुत ही इमोशनल सा क्लाइमेट वहाँ पे था। वीरेंद्र सहवाग की फैमिली वहाँ पे मौजूद थी, सारे ऑडियंस, सारे फैंस उन्हें देख रहे थे टीवी पे और स्टेडियम पे। अब जैसे ही अपना फेयरवेल स्पीच शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले तो उनके करियर में जितने भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है उन सारे लोगों को थैंकफुल बोलना शुरू कर देते हैं, एक्नॉलेज करना शुरू कर देते हैं। वो शुरू करते हैं कैप्टन से, वो शुरू करते हैं उनके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, सारे लोगों को थैंकफुल बोलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले कैप्टन उनके रह चुके अजय जडेजा, उनको थैंकफुल कहते हैं, अजय शर्मा को कहते हैं, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, यहाँ तक कि अनिल कुंबले का भी नाम वो ले लेते हैं। Almost the first coach who brought me, who included me in under 19 team for Delhi team and for Ranji Trophy. So thank you, sir. All my colleagues, all my friends, DDCA, BCCA. There are a lot of people who I have to thank. So especially my friends, Dharmesh Gupta, Raju Sharma, and Vikas Puri. They helped me when I was young. So they are all my captains. Start from Ranji Trophy, Ajay Sharma, then Ajay Jadeja, my first captain. And then Saurav Ganguly, Rahul Dravid, Anil Kumble, Sachin Tendulkar, so many players, my colleagues. लेकिन इन सारे लोगों में वो एक नाम लेने से थोड़ा सा कतराते हैं, उनका नाम नहीं लेते, एक नाम का वो जिक्र नहीं करते हैं। स्वागत है आप सबका द ABC शो में, जहाँ पे मैं आपको छोटे छोटे स्टोरीज, टूल्स और टेक्निक्स दूंगा जो आपके लाइफ को एक स्टेप बेहतर बना देगी। मेरा नाम है अविनाश भास्कर चाटे, मैं एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर के तौर पर काम करता हूँ। आई विल मेक यू विन। I am Avinash Bhaskar Chate, a motivational speaker and a business coach. तो चलिए शुरू करते हैं द ABC शो को। आप सब लोग जानते हैं मैं वीरेंद्र सहवाग का कितना बड़ा फ़ैन हूँ। अगर आपने मेरा कोई लाइव सेशन अटेंड किया है तो आप सब लोग जानते हैं मैं क्रिकेट का कितना बड़ा फ़ैन हूँ और कितने सारे एग्जाम्पल्स वीरेंद्र सहवाग के देते रहता हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स से मैं बताते रहता हूँ कि वीरेंद्र सहवाग से हम कितने अच्छे लेसन्स ले सकते हैं और कितना बढ़िया उनका करियर का सफ़र रहा है अभी तक का। लेकिन एक नाम वो नहीं लेते हैं अपने मैच के फेयरवेल प्रेजेंटेशन में, और वो है भारत के एक सक्सेसफुल कैप्टन MS धोनी का। MS धोनी का नाम का वो जिक्र ही नहीं करते। हम सब लोगों ने कितने डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, कितने क्लैशेस न्यूज़पेपर्स पे देखे हैं इन दोनों के बीच में, कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था, इन लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे, जो भी है। लेकिन एक फेयरवेल स्पीच में कोई भी प्लेयर उन लोगों का भी जिक्र करता है, उन लोगों के नाम का भी जिक्र करता है, लेकिन वो फेयरवेल स्पीच मैं समझता हूँ कंप्लीटली वीरू स्टाइल था। अब चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो या हमारी लाइफ हो, हम सब लोग भी छोटे छोटे नाराज़गियाँ, छोटे छोटे जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हमारे कलीग के साथ जो होते हैं, हमारे घर में होते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं, उन्हें हम कैरी करते रहते हैं, आगे लेके चलते रहते हैं और फिर हम एक दिन पैरालिस्ट हो जाते हैं। अभी मेरे हाथ में ये मोबाइल है, अगर ये मोबाइल को मैं इस तरीके से होल्ड करूँ, 1 घंटा 2 घंटे के लिए होल्ड करूँ तो क्या होगा? मेरे हाथ को पेन होने लगेगा, मेरा जो हैंड है वो दर्द करने लगेगा। लेकिन शायद मैं इस फ़ोन को एक दिन कंप्लीट इस तरीके से अगर होल्ड करूँ तो क्या होगा? मेरा हाथ पैरालिस्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से दोस्तों, हम लोग भी बहुत बार इस प्रकार के पेन्स को, इस प्रकार के स्ट्रेस को, इस प्रकार के नाराज़गियों को हमेशा कैरी करते रहते हैं, उसको आगे लेके चलते रहते हैं और इसी के चलते फिर हम लोग पैरालिस्ट हो जाते हैं और इसी के चलते फिर हम लोग लाइफ में ओवरवेट हो जाते हैं, बहुत हेवी हो जाते हैं। हम लोग नेल्सन मंडेला से एक लेसन ले सकते हैं, जो 27 साल तक जेल में रहे। बहुत सारे अत्याचार उन्होंने जेलर्स की तरफ से उन्हें बहुत मारा जाता था, बहुत इनजस्टिस उन पे किया जाता था। लेकिन 27 साल बाद जब वो प्रेसिडेंट के तौर पर चुने गए साउथ अफ्रीका के, जब वो प्रेसिडेंट बने और जब उनका शपथ विधि होने वाला था, उस शपथ विधि में उन्होंने सारे VIP पासेस उन जेलर्स को दिए जिन्होंने उनके लाइफ में, जब वो जेल में थे तब उनको तकलीफ दी, जब उन्होंने उनके ऊपर जस्टिस किया। लेकिन 27 साल बाद जब ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं नेल्सन मंडेला,
तो ये एक फॉरगिवनेस का एग्जाम्पल हमारे सामने सेट करता है। वो उन लोगों को ही वीआईपी सीट में बिठा देते हैं जिन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया है। बहुत ज़बरदस्त लेसन हम नेल्सन मंडेला से ले सकते हैं दोस्तों। हमारे लाइफ में भी, हमारे ऑफिस हो, हमारे घर में हो या हमारे फ्रेंड सर्कल में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं। हम बहुत बार कुछ लोगों से नाराज़ हो जाते हैं और बहुत छोटे छोटे रीजंस होते हैं जो रेक्टिफाई तो हो सकते हैं, लेकिन हम उसको कैरी करते रहते हैं, हम उसे भूलते नहीं हैं, हमारे माइंड में उसको नोट करते रहते हैं, उसे रेफरेंस के तौर पर यूज़ करते रहते हैं। और फिर एक समय आ जाता है, हम पैरालिस्ट हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम लोग इतना ओवरवेट कैसे हो गए हैं। तो हम लोगों को भी एक लेसन लेना चाहिए। मैं समझता हूँ वीरेंद्र सहवाग के लिए भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था जब वो MS धोनी का वहाँ पे नाम लेके सारे लोगों के माइंड में से वो डाउट क्लियर कर लेते थे कि उन दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम्स, दिक्कतें या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये हमेशा रहेंगे आपके लाइफ में, बहुत सारे लोगों के साथ आपके रहेंगे, क्योंकि आप जब लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो सारे लोगों का कम्युनिकेशन अलग होता है, सारे लोगों का अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग होता है, सारे लोगों का मेटा प्रोग्रामिंग अलग होता है दिमाग का। उस प्रकार से हम लोगों को आगे चलना होता है। अब इसमें यह नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को आप नज़रअंदाज कीजिए, लोगों को भूलते जाइए, लेकिन हमारे लेवल पे छोटे छोटे प्रॉब्लम, छोटी छोटी नाराज़गियाँ जो हम हमारे लोगों से मोल लेते हैं, हमारे लोगों से हम फेस करते हैं, उनको भूलना चाहिए। हम लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, लाइफ को ईजी बनाते जाइए दोस्तों। एक स्टेप अगर आपको आगे बढ़ना है तो आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस हम लोगों को सीखना बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप जानते हैं वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल शेयर कीजिए लोगों के साथ, लोगों को बताइए कि इतने छोटे छोटे लेसन्स अगर हम लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो लाइफ हमारी आसान हो जाती है। मेरा मिशन है भारत को और मजबूत और सशक्त भारत बनाना है। मेरा साथ दीजिए। नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।